सीजन 1 आशिक आवारा बाप, एपिसोड 2 बाप का कसाईपन। तो जो आपने एपिसोड 1 में देखा, संगीता को लगा सब सही हो गया है। कुछ दिन तक सब सही चला, थोड़ी लाइफ पटरी पे आती हुई दिखी, पर ऐसा कुछ ना था। लेकिन ये शांति तो तूफान के पहले की है। एक बड़ा तूफान संगीता की जिंदगी में आने वाला था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि रंजीत आगे क्या करने वाला है। इसी बीच संगीता गर्भवती हो गई। संगीता खुश थी, अब तो रंजीत सही हो जाएगा। लेकिन रंजीत ने नया तरीका ढूंढ लिया था संगीता को परेशान करने के लिए। वो अपने बेटे, जिसका नाम नम्रतेश था, उसको परेशान करने लगा। एक 5 साल का बच्चा, नादान, वो तो बस माँ बाप का प्यार चाहता है। उस पर रंजीत का कहर टूटने लगा। वो नम्रतेश को सताने लगा। एक बार की बात है, नम्रतेश साइकिल चलाना सीख रहा था। साइकिल में सपोर्टर्स लगे हैं। मासूम बच्चा डर रहा है। रंजीत ने उसे कहा, बिना सपोर्टर के साइकिल चलाओ। नम्रतेश डर रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन रंजीत ने उसके पैरों में चप्पल से मारना शुरू कर दिया। नम्रतेश रोता रहा और अपनी तोतली आवाज में कहता रहा, पापा मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। रंजीत हैवानों की तरह मासूम बच्चे को पीटता रहा। दया, भाव, रहम तो जैसे उसके शब्दकोश में थे ही नहीं। रंजीत ने उसके पैरों में इतना मारा कि पैर पूरी तरीके से सुन्न हो गए। नम्रतेश ने जैसे तैसे बैलेंस किया, लेकिन वो गिर पड़ा। 5 साल का बच्चा क्या कर सकता था। नम्रतेश का रोना संगीता से देखा ना गया। उसने रंजीत से बोला, मत मारो, वो थोड़ा बड़ा होगा तो सीख जाएगा। रंजीत संगीता से गाली गलौज करने लगा। ये सब तमाशा कॉलोनी वाले देखते रहे। एक दिन बाद नम्रतेश को चलने में दिक्कत हुई। उसके दोनों पैर में नील पड़ गया। नाजुक पैरों में इतनी चप्पल की मार सही कि वो नील में बदल गए। संगीता अपने बच्चे की हालत देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने खूब बाम मला और पैरों की सिकाई भी की, लेकिन नम्रतेश का दर्द कम नहीं हुआ। वो रात भर दर्द में कराता रहा। अगले दिन संगीता बच्चे को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बच्चे की ऐसी हालत देखकर संगीता से पूछा कि बच्चे का ये हाल कैसे हुआ। अब बेचारी संगीता क्या ही कहती। वो यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर डॉक्टर के सवाल को टालने लगी। जैसे तैसे बच्चे की मरहम पट्टी करवाई और घर की ओर निकली। उसका ध्यान सड़क पे नहीं था और अचानक सामने आती हुई कार को देख नहीं पाई। जब राह चलते लोगों ने चिल्लाया, ए मैडम मरना है क्या, तो उसको होश आया और वो बाल बाल बची। कार रुकी। कार वाला आदमी बाहर आया और संगीता को चिल्लाने लगा, मरना है तो कहीं और जाके मर। खरी खोटी सुना के चला गया और संगीता आंखों में आंसू लेते हुए घर आ गई और अपने भाग्य को कोसने लगी कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये। और आगे संगीता क्या क्या सहेगी? क्या नम्रतेश का बचपन यूं ही बीतेगा? आगे की कहानी आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो हमारे साथ बने रहिए।